सुहानी, पापा हमें माफ कर दीजिए, हमको पहले बचा नहीं था। हमारे परिवार की वजह से आपको इतना कुछ झेलना। सुहानी, देख रो क्यों रही है? देख, तू जब तक हमारे साथ है ना, हम मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें सबूत मिल गया है ना पापा, सबसे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे पापा ने कुछ नहीं किया। वहां कोई और भी था। हाँ सुहानी, और हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई सुहानी। असली मुजरिम को ढूंढ के उसे सजा दिलानी। हमें हमारी सुहानी पे पूरा भरोसा है। वो हमें और गौरी को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। राधे, वैसे जो हुआ अच्छा ही हुआ ना, कम से कम सबको ये तो पता चल गया कि तुमने कुछ नहीं किया है। बस अब वो असली मुजरिम जल्दी से पकड़ा जाए, तब तक बचेगा वो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप फिर से यहाँ का आए हैं? देखिए मैडम, उस दिन बिरला हाउस में पूजा के वक्त जो कोई मौजूद था, उन सबको फौरन लेके बिरला हाउस आई। अरे लेकिन काहे हर बार हम ही लोग काहे फंसे? देखिए मैडम, हमसे फंसने फंसाने की बात मत कीजिए। ये सब कोर्ट का ऑर्डर है। आप लोग फौरन आइए बिरला हाउस। गुस्सा होना भी चाहिए। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और हमने कुछ नहीं कर पाया। असली मुजरिम अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। डोंट वरी गौरी, कल सुबह तक सच सामने आ जाएगा। पर सच तो हम पहले से जानते हैं युवराज। आदि उस रात कमरे में कोई और भी था। पर गौरी ने मौसा जी को देखा था। आओ गौरी। और युवराज, तुम जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे, उतनी जल्दी गौरी के मन को शांति मिलेगी। आदि, क्या तुम नहीं चाहते कि असली मुजरिम पकड़ा जाए? देखो युवराज, हमारे लिए असली गुनहगार पंकज श्रीवास्तव है, और इसके आगे मुझे और कुछ नहीं जानना। बस चलो गौरी, आओ। दादी, उस रात को कमरे में कोई और भी था, जिससे गलती से ग्लास टूटा और उस ग्लास पे उस इंसान का खून लग गया। युवराज, हमें तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दादी, मैं जानता हूं, लेकिन जिस दिन हमें कोई एविडेंस मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि पंकज जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो गलत नहीं है। पर युवराज, गौरी ने खुद पंकज अंकल को वहां पे देखा है। हाँ भैया, पंकज जी वहां गए थे अपना फोन लेने, लेकिन वो बाहर भी आए। पर युवराज, ऐसा वो कह रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये सच हो। युवराज, तुम गौरी पर झूठ का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? दादी, मैं गौरी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। और दादी, उस रात कमरे में राधे भी था, जिसको गौरी ने नहीं देखा। अरे ईला जी, इंस्पेक्टर, आप सब यहाँ? चंद्रकला जी, मिस्टर गुप्ता को उस पूजा में मौजूद हर इंसान का ब्लड सैंपल चाहिए।
उसके लिए वो कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके भी आए हैं, क्योंकि कमरे में खून के निशान मिले हैं। हमें पता करना है कि वो किसके हैं, और क्योंकि वो ब्लड सैंपल पंकज और राधे के नहीं हैं, हमें बाकी सब लोगों के ब्लड सैंपल मैच करके देखने होंगे। आप ये सब क्यों करवा रही हैं? आप जानती हैं कि गुनहगार कौन है? इंस्पेक्टर साहब, सबके ब्लड सैंपल कलेक्ट करवाइए। गौरी जी का भी ब्लड टेस्ट करना होगा। हो सकता है वो खून गौरी जी का हो। इला जी, सौरभ और अनुज गौरी के भाई, आप उन पर शक कैसे कर सकती हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि टेस्ट तो सभी को देना होगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। और हो सके तो हमारे कार्रवाई में दखल अंदाजी ना करें और कानून का साथ दें। हवलदार, डॉक्टर साहब के साथ अंदर कमरे में जाओ सबको लेके, और घर में कोई नौकर वोकर हो तो उसे भेजिए। रमेश जी भैया, चलो साथ आइए। सर वहां पे कृष्णा भी था। इस वक्त कहाँ है वो? हम फोन करके पूछते हैं। हेलो, हाँ सुहानी। सोमू कहाँ पहुंचे तुम लोग? सुहानी, बस हम निकल ही रहे हैं, पर कृष्णा कहीं बाहर चला गया है। जैसे ही वो आता है हम आ जाते हैं। सुहानी, कृष्णा का फोन नहीं लग रहा है, ऑफ है। सौम्या, कृष्णा का फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है वो? हाँ सुहानी, मैं भी बहुत देर से फोन ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। अच्छा ठीक है, वो जैसे है उसे तुरंत यहाँ लेके आ जाओ, उसका ब्लड टेस्ट कराना है। हाँ ठीक है। कृष्णा अचानक गया कहाँ? पता नहीं युवराज, इस तरह उसका अचानक गायब हो जाना इसकी एक ही वजह हो सकती है। अब ये क्या नया ड्रामा है? जब विक्टिम खुद कह रहा है कि उसने अटैकर को देखा है, तो फिर ये सब नाटक क्या लगा रखा है? इला जी, ये आपके असिस्टेंट है क्या? इला जी, आई मस्ट से ये लॉयर बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सुहानी, कृष्णा कहाँ है? पता नहीं गुप्ता जी। पता नहीं मतलब? अरे उसके घर पे फोन करो, उसके घर वालों से पूछो। उसके घर वालों को भी नहीं पता। नहीं पता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो खून उसी का है, इसीलिए वो घर से भाग गया। नहीं गुप्ता जी, हम इतने यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं। कृष्णा नहीं कर सकता ऐसा। जीजी, अगर सब बेगुनाह है तो किया किसने है ये? हाँ, कहीं कल आप ऐसा तो नहीं कहोगी कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं, सब एक सपना है? शर्म इनका। क्या शर्म अनुज जी, सब लोग मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। पहले कहा कि पंकज अंकल ने किया है, फिर राधे का नाम आया, फिर आया कृष्णा का नाम, कल को कहोगे कि दादी ने किया। मेनका, क्या बकवास कर रही हो? इला जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम सब जानते हैं ना असली मुजरिम कौन है। अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं आदि, इसलिए हम इस तरह किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और अभी भी असली मुजरिम बाहर घूम रहा है। असली मुजरिम जेल में है सुहानी। हाथी, और दादी, ये रोज उसे तमाशा मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। दादी, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि मैं और गौरी इस रास्ते से आगे बढ़े। हम समझ रहे हैं आदित्य। चंद्रकला जी, कल कोर्ट की हियरिंग है एंड आई विल मेक श्योर कि ये केस कल ही खत्म हो जाए। रिलैक्स सोनी, रिलैक्स। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।